नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। ये आपको बहुत सारे सिलेबस में मिलेगा। आपको ये BBA में, BCA में, BSc में और भी बहुत सारे सिलेबस में आपको ये देखने को मिलेगा बाइसेक्शन मेथड। तो आज हम इस पे बाइसेक्शन मेथड पे बहुत अच्छे से विस्तार से बात करने वाले हैं और हम आपको आज बाइसेक्शन मेथड का प्रत्येक पॉइंट विद क्वेश्चन के साथ आज बताने वाले हैं। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक पॉइंट को फॉलो करें, देखते रहें, तब आपके प्रत्येक बात समझ में आएगी और बाइसेक्शन मेथड को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल काम करने की इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या विधि है। तो आइए सबसे पहले मैं लेता हूं लेट fx इक्वल टू 0। माना fx क्या है, 0 है। तो हमने ले लिया लेट fx इक्वल टू 0 बी द गिवन इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन जो होगी, फाइंड a एंड b सच दैट fa लेस देन 0 एंड fb ग्रेटर देन 0। अब यहां हम बात करेंगे कि जो fa है वह 0 से कम है, लेस है, ठीक है। fb है वह ग्रेटर है, किससे, 0 से बड़ा है। तो आप ये भी कह सकते हैं एक वैल्यू माइनस में आएगी और एक वैल्यू प्लस में आएगी। fa की वैल्यू माइनस में आएगी और fb की वैल्यू प्लस में आएगी, क्योंकि fa 0 से छोटा है इसलिए 0 के बाद माइनस में ही वैल्यू आएगी। fb 0 से बड़ा है, इसका मतलब fb प्लस में ही आएगा। तब क्या करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए कि एक माइनस से प्लस, इन दोनों के बीच जो कंडीशन बनेगी उसको किस तरह से काम करते हैं। फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट्स निकालेंगे, किसका प्रयोग करके, बाइसेक्शन मेथड का प्रयोग करके। यहाँ जो आप x1 इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2 दे रखा है, या a और b जो यहाँ से निकल के आए माइनस से लेकर प्लस तक, इसीलिए हमने a प्लस b अपॉन 2 कर लिया x1 इक्वल टू। ये हमने रूट्स निकाला कौन सा, x1, उसके x1 में क्या लिखा, a प्लस b अपॉन 2, जो a प्लस b आया यहाँ से, ठीक है। अब लिखेंगे कैलकुलेट f x1 एंड एग्जामाइन इट्स साइन। अब हमारा आया 2.1। इसमें क्या करेंगे, इफ यदि f x1 लेस देन 0। अब यहाँ एक कंडीशन होती है, जो x1 आया आपका, जो भी निकल के आएगा वह 0 से कम आया, या इसका मतलब 0 से कम आने का मतलब माइनस में आया। जब माइनस में आया तब क्या करेंगे, ये कंडीशन यहाँ की हो गई कि जो आपका x1 आएगा, ठीक, फिर आप एक इक्वेशन दे रखी होगी इस तरह से, उसमें रखोगे जो भी वैल्यू आएगी x1 की, इस इक्वेशन में रखोगे, फिर भी माइनस का आएगा, 0 से कम आएगा, लेस देन आएगा। अब कह रहा है आगे, रूट लेस बिटवीन x1 एंड v एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट इज गिवन बाई। अब आपका x1 माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तब आपका जो रूट्स होंगे वह किनके बीच में हो जाएंगे, x1 और b के बीच में हो जाएंगे, और a यहाँ से हट जाएगा। फिर क्या करेंगे, x2 इक्वल टू x1 प्लस b अपॉन 2, तब हमें x2 निकालना है। उसके बाद हम बात करते हैं इफ f x1 ग्रेटर देन 0। अभी तक यहाँ क्या था, लेस देन था x1, तो हमने ये कंडीशन लगाई। अब यदि कह रहा है इफ f x1 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू आ गई f x1, यहाँ 0 से छोटी वैल्यू आ गई f x1, तब क्या करेंगे, रूट लाइज बिटवीन a एंड x1। तब जो रूट्स होंगे वह किसके बीच करेंगे, लाइज x1 और a के बीच में। यहाँ क्या था, फिर से समझ लो, अगर यहाँ x1 माइनस आता, x1 मान लो माइनस आता, x1 जब माइनस आ जाता तो क्या आता, रूट्स जो आते हैं आपके x1 प्लस b में हो जाते,
इस तरह की कंडीशन। अगर हमारा x1 प्लस में आया, 0 से बड़ा आया, प्लस में आन लो ये, तो क्या हो जाएगा हमारा x2 इक्वल टू a प्लस x1 अपॉन 2। यहाँ क्या था, यहाँ आपका b था, यहाँ आपका a हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। इसके बाद कैलकुलेट fx2 एंड रिपीट स्टेप 2.1 एंड 2.2 until the required accuracy of roots। कह रहा है इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे fx2 को और रिपीट करते रहेंगे जैसे हमने स्टेप 2.1 में एंड 2.2 में, इस स्टेप में और इस स्टेप में हमने सॉल्व किया। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। बस ये छोटी बात है कि आपको 0 छोटा आ जाए तो ये कंडीशन रखनी है, और 0 से छोटा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो ये कंडीशन रखनी है। बस आपको ये 2-3 चीजें फॉलो करनी है और इसी तरह से आप रिपीट करते रहोगे। देखो ये लॉन्ग मेथड होता है इसमें, बाइसेक्शन मेथड में, और जो होते हैं और फॉर्मूले होते हैं और मेथड होते हैं उसमें इससे छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हमें एक्यूरेंसी निकालनी पड़ती है प्रॉपर, तो इसीलिए हमें इसको लॉन्ग हो जाता है। इसमें कई स्टेप बन जाती हैं, 6, 7, 8, 9, 10 भी बन सकती हैं। तो जैसा क्वेश्चन दिया होगा, अगर उसने पॉइंट के बाद 2 नंबर को माना है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर सेम आने चाहिए, 3 को माना है तो 3 नंबर सेम आने चाहिए। तो ये था हमारा बाइसेक्शन मेथड। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन हमने लिखा है, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करंट ऑफ 3 डेसिमल प्लेस। अब क्या कह रहा है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 3 नंबर सेम आ जाएं जब, तब वहां आंसर हमारा सही माना जाएगा। तो हम इसको करते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। हम इस क्वेश्चन में आपको प्रत्येक पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आए। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं गिवन दैट, क्या दे रखा है, fx इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 4। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, यहां से देखेंगे, एक बार हम इसमें 0 रखते हैं, एक बार 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, क्रम क्या होगा भाई, यहाँ देखो 0 रखा हमने तो कितना आएगा यहाँ 0 पावर क्यू माइनस 0 माइनस 4, कितना आएगा -4। अब हमने रखा f1, 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 -4 हो जाएगा, फिर भी आएगा -4। अब f हमने 2 रखा, 2 रखा तो कितना आएगा 8 आएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, 8 माइनस 2 माइनस 4, ये आएगा 2, कितना आएगा ये हमारा आ जाएगा ये 2। चलो ठीक, ये हमारा आ गया 2। तो देखोगे, ठीक है, ये हमारा आ गया 2। अब यहां से देखो, ये हमारा 0 से छोटा है, लेस देन -4 लेस देन 0, ये 2 ग्रेटर देन 0। अब यहां हमें समझनी यह है कि एक वैल्यू -4 आई, उसके बाद वैल्यू कौन सी आई 2 आई, ये -4 आया, ये +2 आया। अब हमें -4 और 2 के बीच में रूट्स निकालने हैं। अच्छा, रूट्स निकालने के लिए हमें अभी एक काम हम कर सकते हैं, हमें और इसको करीब ले जाके इसके रूट्स निकाल सकते हैं, वरना आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो हमारे जो होंगे अप्रोक्सीमेट वह फर्स्ट सेकंड बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, F2 पे आया इतना, तो हम एक काम करते हैं F15 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 15 लेते हैं, 2 से कम ले लेते हैं, हो सकता है 2 के बाद नंबर कम आए, 1 आए प्लस का, ठीक है। F 1.5 ले लो। अभी जब हमने 1.5 लिया
तो हमारा आया इतना -1.5 -4। ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा -2.125। ये हमारा 0 से फिर छोटा आया। तो एक काम करते हैं, अब ले लेते हैं F1। अभी तक 5 लिया, अब ले लेते हैं 6। ठीक है, जब 6 लिया हमने तो हमारा आ जाएगा 1.6 पावर क्यू -1.6 -4। ये हमारा आ जाएगा -1.504। ये भी होगा <0। चलो ये हो गया, ये अब भी नहीं आया प्लस में। अब एक काम करते हैं 1.7 लेते हैं। 1.7 लोगे, 1.7 क्यू -1.7 -4। तो ये कितना आएगा आपका -0.787 <0। ये भी <0 आया, माइनस में आया। तब क्या करेंगे, F18 निकाल दो। F18 इसको निकालोगे तो 1.8 पावर क्यू -1.8 -4। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 0.32। ये आएगा आपका <0। आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसको सॉल्व कर लेना। अभी मैं देखता हूँ, शायद यहाँ कभी कभी 0.32 आ जाता है। चलो कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 भी आएगा, फिर भी यहाँ प्लस का ही होगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस देखनी है। अब हमें किन दो के बीच हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमारा माइनस कहाँ आया, -4 -8। तो हमें इनके बीच में देखना है यहाँ कितना आया हमारा। अब माइनस प्लस की वैल्यू देखो, जिस समय हम देख रहे थे -4 और 2 के बीच में आ रहा था। अब यहाँ हमारा निकल के आया कि F17 1.7 और 1.8 के बीच में, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया। इन दोनों के बीच में हमारा माइनस प्लस के रूट्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ के हमारा ये दो निकल आए, इनके बीच में हम रूट्स निकालेंगे, क्योंकि एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया। बिल्कुल यहाँ देखो क्या था, -4 2 यहाँ दूर था, अब यहाँ बिल्कुल करीब करीब आ रहा। देखो थोड़ा अंतर होगा, थोड़ा अंतर है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, एक को x1 मान लेते हैं, एक को x2 मान लेते हैं। हमने x1 माना, ठीक है, x1 इक्वल टू लिख देते हैं। नाउ x1 इक्वल टू हमने मान लिया 1.7। ये 1.7 और 1.8 के बीच में ये माइनस प्लस आ रहा है। ठीक है, अब x2 इक्वल टू हमने मान लिया 1.8। अब हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, चलो तो जब हम एक काम करते हैं, इसको a और b मान लेते हैं। a और b मान लो। तब हमने क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट्स। ठीक है, चलो यहां से अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। अब हम बाइसेक्शन मेथड को यूज करेंगे। क्यों, हमारा ए जो आया 1.7 पे, यहां माइनस आया, यहां प्लस, इन दोनों के बीच में। ठीक है, निकाले आ भी सकते थे, लेकिन ये बहुत समीप आ गए। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है x1 इज इक्वल टू a प्लस बी, जैसा कि मैंने फॉर्मूला में बताया था, अपॉन 2। जब हमने a की वैल्यू रखी 1.7 प्लस 1.8, ये b की हो गई, अपॉन 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 1.75 आया हमारा। तब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन में रखेंगे। किस तरह से, f 1.75 यहाँ जो दे रखा है गिवन दैट, यहाँ, ठीक है, इसमें रखते हैं जो भी निकल के आएगा। अब हमने रखा इसको 1.75 पावर क्यू माइनस एक्स माइनस, हाँ एक्स की जगह रखो, -1.75
और -4। इस इक्वेशन में जो भी वैल्यू निकल के आएगी x1 की आएगी, चाहे x2 की निकल के आए, चाहे x3 की निकल के आए, एक बार इस फंक्शन में जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसमें हमने रखनी है। जो हमें दे रखी है हमने इसको fx इक्वल टू माना है। अब हमने इसको कैसे करना है सॉल्व। इसका आपके पास कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर इसमें अलाउ है, तो उससे आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको कितना आया। ये आपका आया, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ये आया आपका -0.39 लेस देन 0। अब आपका x1 जो आया निकल के, वह यहाँ तो आया प्लस में x1, लेकिन यहाँ जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया -0.39, जो कि 0 से कम है, लेस देन 0 है। तो इस कंडीशन में जैसे कि मैंने आपको पहले फॉर्मूला में बताया था, उसी कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.75, ठीक है, एंड 1.8। अब इन दोनों के बीच अप्लाई करेगा। बस ये देखना जो मैंने बताया था, ये प्लस का आया, ये माइनस का आया। जब ये कंडीशन आती है, ठीक, तो क्या करते हैं 1.75 इसके बीच में और 1.8 जो कि हमारा ये दे रखा है इसके बीच में, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहाँ, अगर समझोगे f की वैल्यू यहाँ से हमने समझी अगर, तो 0.787 है। फिर यहाँ कितना आया, 0. माइनस का है ना, ये भी माइनस का है, 0.39। ये कितना है 78, ये कितना है 39, ठीक। तो कम हो रहा है, थोड़ा प्लस की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए हमने ये ले लिया और 1.8 ले लिया। बस ये बात समझनी है आपको। आगे देखेंगे। अब हम निकालेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट। मैं यहां से इस तरह से लिख देता हूं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट लिखो रूट, ठीक। तो यहां तक आपको पॉइंट समझ आते होंगे। अब आगे देखते हैं। x2 इक्वल टू जब निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, x1 प्लस a। तो x1 प्लस a अपॉन 2। x1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, x1 हमारा कितना है 1.75, तो हमने लिख लिया 1.75। अच्छा, ये तो आपको पता ही है 1.82। इसको जब सॉल्व किया आपने, x2 को कितना आया 1.775 ये आया। अब आपने क्या करनी है, f फंक्शन में रखना 1.775 इक्वल टू, इस इक्वेशन में रखते हैं, फिर जो भी निकल के आता है कितना आएगा 1.775 क्यू माइनस 1.775 माइनस 4। इसको सॉल्व किया तो आपका आया -0.1826 लेस देन 0, ये आया। अब देखो यहाँ आ गए हम। अब हमने क्या करना है फिर से, हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.775, ठीक है, एंड 1.8। जो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, यदि f1 जो भी बताया था मैंने, f1 0 से छोटा है, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या है, यहाँ क्या है हमारा f जो भी आया, fx2 आया हमारा। यहाँ जब fx2 हमारा 0 से छोटा आया तो हमने क्या करना है, a प्लस x2 में a प्लस x1 अपॉन 2 ये आया। अब हमें इसी तरफ से क्या करना होगा, जब हमारा इस तरह की कंडीशन आई तो हमें करना होगा थर्ड अब ले लो, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। जब थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट लोगे तो कितना आएगा, x3 आएगा। अब जब x3 आएगा तो मैंने बताया किनके बीच में करेगा अप्लाई, इनके बीच में करेगा रूट्स। तो थर्ड वाले में लिख लो, इसको लिख लो x2 के स्थान पे x2 प्लस a लिख लो अपॉन 2।
तो x2 कितना आया 1.775 प्लस 1.8 अपॉन 2। जब इसको आपने सॉल्व किया तो आया 1.7875। और हमें क्या करना है, फंक्शन में रखना है 1.7875। इसको रखना है तो क्या करना होगा इस इक्वेशन में 1.7875 पावर q माइनस 1.7875। ये आप कैलकुलेटर से करना, वैसे आपसे नहीं निकल पाएगी वैल्यू, ठीक है। तो कितना आया, नहीं यहाँ गलत हो रहा है कि, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, चलो माइनस 0.076, ये भी लेस देन आया 0। तो यहाँ तक हो गया हमारा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर हम देखते हैं अगला। चलो अब यहाँ तक आ गया x3। एक बात ध्यान रखना, x1 x2 x3 जो भी वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही हैं, और ये जो कंडीशन हम रख रहे थे फंक्शन में fx में, ये माइनस में आ रहा था हर बार। इस बात को आप ध्यान रखना, यही पॉइंट आपको आगे चल के आएगा। अब x3 हो गया तो आपको लिख देना है हैंस रूट बिटवीन किनके बीच में होगा 1.7875 एंड 1.8 लाई करेगा, ठीक है। लाई बिटवीन लिखना होता है, यहाँ लाई लिख देना, लाई, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, फोर्थ अप्रोक्सीमेट लिखा करो, अप्रोक्सीमेट। चलो अब हमने इसको करना है फोर्थ अप्रोक्सीमेट को। इसमें क्या करना है x4 इक्वल टू, फिर वही आ गया आपका x3 प्लस a अपॉन 2। तो आपका x3 कितना हो रहा है 1.7875, वहां से भी देख सकते हो आप 1.8 अपॉन 2। इसका कितना आएगा आंसर 1.79375, ये आया। हाँ अब क्या करना है, फंक्शन में रखना है f 1.79375, ये आया इक्वल टू जो हमें इक्वेशन दे रखी है इस तरह की, इसमें रख रहे हैं हम 1.79375 पावर q माइनस 1.79375 माइनस 4। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा माइनस 0.022। ये तो बस आपको यहाँ तक इतना ध्यान रखना था। ये x4 तक हमारा आ गया, वही कंडीशन चल रही है। अब आगे देखते हैं। अब हम फिफ्थ की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले लिख लेते हैं कुछ। हैंस रूट लाइज बिटवीन किनके बीच में 1.7935 एंड 1.8 के बीच में। अब हमें क्या निकालना है, फिफ्थ वाला अप्रोक्सीमेशन निकाल देना है। तो यहां लिखना है फिफ्थ अप्रोक्सीमेट, रूट भी लिख दिया करो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, रूट भी लिख दिया करो, ठीक है। चलो अब x5 निकालना है, तो कितना आ जाएगा x4 प्लस a। x4 कितना आया, ये 1.79375 प्लस 1.8 अपॉन 2। इसको जब सॉल्व किया आपने तो आपका आएगा 1.79685। अब इसको रखते हैं फंक्शन में, फंक्शन 1.796875। जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कितना आएगा आपका आएगा 0.0048। अब यहां देखना, अब कंडीशन हर बार क्या था, हर बार जो आप फंक्शन निकाल रहे थे वो माइनस में आ रहा था, लेकिन इस बार किस में आ गया, आपका प्लस में आ गया। बस इतना हमें ध्यान रखना था। जब इस अब प्लस में आ गया तब क्या करेंगे, तब देखो क्या लिखेंगे, हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.79375 1 पॉइंट। अब देखना
जब हमारा ये प्लस में आ गया तो हमने ये जो आया हमारा x4 वाला 1.79375 इसको लेना है। एक बार फिर समझो, ये हमारा प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया, तो हमने इसको तो हमने देखो लेना ही लेना है। लेकिन इसके अलावा हमने बताया जो 1.8 को ले रहे थे अब उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये भी प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया, अब 1.8 को छोड़ देंगे तो एक हमने ऊपर x4 वाला ले लिया और एक हमने x5 वाला ले लिया। ए पॉइंट को समझना है। एंड 1.79685 अब इन दोनों के बीच हो जाएगा, x4 और x5 वाले के बीच हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये प्लस आ गया। हर बार आपने देखा होगा फंक्शन माइनस आ रहा था, अब हमारा क्या आ गया? प्लस आ गया। बस अब क्या करोगे? x6 यहाँ लिखता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। एक पॉइंट था यहाँ समझने का, वो आप समझ गए होंगे। x6 इक्वल टू, अब हमारा इसके और इसके बीच में आएगा रूट्स, इन दोनों के बीच, समझ गए ना, x4 और x5 वाले के। तो आएगा हमारा कितना है? 1.79375 ये प्लस ये 1.79685 अपॉन में कितना है? 2 है। तो आपका x6 जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1.79531 1.79531 आ जाएगा। अच्छा, इसका फंक्शन में जब निकालोगे 1.79532 को 312 को इस इक्वेशन में, तो आपका आएगा -0.0087। अब देखो या फिर वही बात आ गई, उस समय यहाँ प्लस तक आ गया था और हमारा आ गया ये माइनस में आ गया। अब हमारा जब माइनस में आ गया तो हम आपको बताते हैं अभी सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में अब हमने क्या करना है? इसको 1 पॉइंट, ये तो हमने लेना ही लेना है, ठीक है, ये तो हमने लेना ही लेना है। अब बात वो आती है 1.8 को लेना है या x5 को लेना है, 1.8 को लेना है या x5 को लेना है। तो आपको हाँ, वो जो 1.8 था, अब आपको यहाँ वही ध्यान रखना पड़ेगा x7 इक्वल टू, अब हमने 1.8 से तो आगे आ गए, कहाँ आगे? x5 पे आ गए हम, 1.79 उस पे आ गए। एक 1.8 ले लो यहाँ, एक 1.79 ले लो, तो ये कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। एक 1.8 है और 0 भी होगा, चलो आगे कितने भी 0 लगा दो। यहाँ कितना? 1.79, तो ये कम हो रहा है ना। तो हमें ये वाला लेना है, 1.8 को भूल जाना है। लेकिन यहाँ कंडीशन जब प्लस आ गई थी तभी तो हमने इसको और इसको चेंज किया था। तो इसमें अब हमारा आएगा x6 1.795312 और हमारा कितना आएगा? x6 के बाद कितना था हमारा? ये था x5 था, इसके बीच में हो जाएगा प्लस 1.796875 अपॉन कितना है? 2 है। जब अपॉन 2 है तो x7 कितना आएगा? 1.796093 अब आपको एक बात देखनी है, तो अब आपको समझना क्या होगा? देखो 1.796 आया, इन दोनों में कोई मैच कर रहा है? 1.796 1.7, हाँ ये वाला कर रहा है 1.976, ठीक है, 1.796। अब ये 3 डेसिमल, क्वेश्चन में क्या कहा था? 3 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ भी देखो 3 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद मिल रहे हैं, यहाँ भी 3 डेसिमल पॉइंट के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तब आपका यही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वरना आप किसी में देख लो, इसमें देखो कोई 3 डेसिमल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसमें देख लो कोई 3 डेसिमल मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। इसमें देख लो 793 कहीं मिल रहा है 3 डेसिमल,
आप प्रत्येक में देखना, किसी में भी 3 डेसिमल नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें हमारे 3 डेसिमल मिल रहे हैं, तो यही सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो हमने लिखना है सो हैंस द अप्रोक्सीमेट लिखो, अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 3 decimal place is x equal to 1.796। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आपने देखा बाइसेक्शन मेथड का हमने तरीका समझाया, वर्किंग रूल समझाया और एक उसका क्वेश्चन समझाया। इस तरह से क्वेश्चन करने कोई हार्ड नहीं है, बस आपको नॉर्मली क्वेश्चन करने हैं, बस 1-2 पॉइंट आपको समझने थे जो मैंने आपको समझा दिए। प्रत्येक बात मैंने आपको ध्यान से समझाई है, फिर भी आपको कोई डाउट लगे कमेंट या कॉल करके बताइए मुझे। तो अब बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।